लोकसभा में विपक्ष का जमकर हंगामा। संसद में सुरक्षा की सेंध को लेकर विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की। विपक्ष के भारी हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हुई। दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित की गई। राज्यसभा में भी सुरक्षा सेंध मामले को लेकर विपक्ष ने नारेबाजी की। विपक्ष के सांसदों ने गृह मंत्री सामने आओ के नारे लगाए। विपक्ष के हंगामे के बाद बोले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। कहा, कल की घटना पर हम चिंतित हैं। सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा सचिवालय की। संसद की सुरक्षा पर चर्चा होगी। तो कल घटना घटी है, उस घटना को लेकर हम सब चिंतित हैं और संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी संसद सचिवालय की होती है। सुरक्षा चूक पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, कल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। जांच के आदेश दिए गए हैं। सभी सांसदों को सावधानी बरतने की जरूरत है। महोदय, कल की जो घटना संसद में घटित हुई है, सबने उसको कंडम किया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है और आपने इसको तुरंत उसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच बोले रक्षा मंत्री। कहा, विपक्ष सदन में ना करे हंगामा। पास देने में और बरती जाए सावधानी। अराजक लोगों को ना दिया जाए पास। सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा विपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। राज्यसभा में सभापति ने लिया एक्शन। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन सस्पेंड किए गए। राज्यसभा में हंगामा कर रहे थे डेरेक। संसद में सुरक्षा चूक मामले में लोकसभा सचिवालय का बड़ा फैसला। संसद के 8 कर्मचारियों को निलंबित किया गया। सुरक्षा में चूक पर पीएम मोदी ने वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह, प्रहलाद जोशी और अनुराग ठाकुर मौजूद थे। आरोपियों को लेकर आरएमएल अस्पताल पहुंची पुलिस। आरएमएल अस्पताल में हो रहा मेडिकल के बाद कोर्ट में होगी पेशी। संसद की सुरक्षा में सेंध मामले में एक्शन तेज। अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 2 हिरासत में है। 7वें की तलाश जारी। संसद की सुरक्षा में चूक मामले में आरोपियों पर यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज हुई। स्पेशल सेल यूएपीए के तहत करेगी पूरे मामले की जांच। पुलिस कस्टडी में आरोपी विक्की और राखी। बाकी आरोपियों के बारे में की जा रही है पूछताछ। दिल्ली स्पेशल सेल की जांच का बड़ा दायरा। 4 आरोपियों की हिस्ट्री खंगालेगी स्पेशल सेल। आईएफएसओ यूनिट का भी लिया जा सकता है सहारा। संसद में घुसने के आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होगी। पटियाला हाउस कोर्ट में आरोपी किए जा सकते हैं पेश। पूछताछ के लिए कस्टडी की मांग करेगी पुलिस। फरार आरोपी ललित झा की व्हाट्सएप चैट आई सामने। फरार होने से पहले की है चैट। वहीं मीडिया कवरेज की बात भी की थी। चूक मामले में आरोपी मनोरंजन ने कई बार दिल्ली का दौरा किया था। सूत्रों के हवाले से खबर, गुरुग्राम में 3 अन्य आरोपियों से मुलाकात की थी। संसद में सेंध के बाद 100 मीटर तक किसी को भी अनुमति नहीं। सिर्फ सांसदों को प्रवेश और वाहनों को बाहर जाने की अनुमति। 200 मीटर तक दूर रहेगा पूरा मीडिया का घेरा। सुरक्षा में चूक के बाद संसद परिसर में डॉग स्क्वाड टीम को भी बुलाया गया है। मामले में हर मोर्चे पर जांच जारी है। संसद की सुरक्षा में चूक का मामला। संसद के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस आने जाने वाले हर गाड़ी की चेकिंग कर रही है। आरोपी ललित की आखिरी लोकेशन निमराना मिली है। स्पेशल सेल की 2 टीमें ललित की तलाश में जुटी हैं। गुरुग्राम से पुलिस ने विक्की और उसकी पत्नी राखी को हिरासत में लिया। सामने आई दोनों की तस्वीरें। आरोपी सागर के पड़ोसी का बयान। कहा, किसी ने पहला फुसलाकर सागर से ये काम कराया है। घटना को सुनकर सब दंग हैं। सेंध के बाद लखनऊ में सागर के घर पर लगा ताला। परिवार हुआ लापता। 20 साल से किराए के मकान में रह रहा था परिवार। संसद में सेंध पर बोली आरोपी नीलम की मां। कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा किया है। हमें कुछ नहीं पता। रब न बेरा के उन बेरा भी किसे वा जुड़ी क्यों करूँ न करया वा तो उन बेरा कमल के ऊपर लन बेरा कोई प्रेशर वगैरह डाला गया उस हिसाब से भी उसका है। संसद में सुरक्षा पर चूक को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। बैठक के बाद राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात।
संसद में हंगामे पर बोले आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी, कहा हंगामे के आरोपियों पर कार्रवाई हो, देश के युवाओं में असंतोष की भावना है। देखिए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि उन लोगों ने कानून का उल्लंघन किया। कानून के हिसाब से वो लोग दोषी हैं और उनको उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो इस अपराध के लिए सजा मिल सकती है वो मिलेगी। हरनाथ सिंह यादव ने विपक्ष पर बोला हमला का, ऐसी संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। देखिए, विपक्ष का रवैया ये बहुत नकारात्मक है और बहुत ही खेदजनक है। विपक्ष को जो है ऐसे क्या नाम है संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति नहीं करना चाहिए। जब संसद में सुरक्षा की चूक पर बोली शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, कहा पास देने वाले एमपी से पूछताछ हो, गृह मंत्री अमित शाह को देना चाहिए स्पष्टीकरण। अयोध्या में रामलला के मंदिर के बनाए जा रहे द्वार सिंह और गर्भगृह का दरवाजा बनकर हुआ तैयार। दरवाजे में तांबे की पत्तल के ऊपर लगाई जाएगी सोने की परत। अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। गैंगस्टर मामले में 4 साल की मिली सजा पर रोक लगा दी गई है। बेंगलुरु के आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर एनआईए की रेड। आतंकी साजिश के मामलों को लेकर मारी गई रेड। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की पुलिस को धमकी मिलने के बाद पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। हरिद्वार के मनसा देवी पहाड़ों पर हो रहे भूस्खलन से बड़ा खतरा। भूस्खलन रोकने के लिए अधिकारियों ने निरीक्षण किया। सबरीमाला मंदिर पर बोले स्वामी रामानुजाचार्य, कहा खराब सुविधाओं की वजह से लोगों को हो रही है परेशानी। भयंकर भीड़ में यह घटना हुई है तो यह किसी की देन नहीं है। यह घटना यह निश्चित है कि कोई साजिश की तरह बच्ची का प्राण दंड दिया है, बच्ची की मृत्यु हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। यूपी के प्रयागराज में 1 महीने तक चलने वाले माघ मेले की तैयारियां शुरू हुई। सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। बौद्ध आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने दिया उपदेश प्राप्त करने के लिए मठ पर उमड़ी भारी भीड़। 74वें अखिल भारतीय वाणिज्य सम्मेलन में शामिल हुए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। तस्वीरें सामने आई। पंजाब के लुधियाना में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। क्रॉस फायरिंग में गैंगस्टर सुखदेव सिंह और विक्की ढेर। हरियाणा के बहादुरगढ़ में दिव्यांग बुजुर्ग की चाकू मारकर हत्या। पानी के विवाद में बुजुर्ग को चाकू से गोदा। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल। 10 साल की मासूम से रेप के बाद हत्या का आरोप। यूपी के शाहजहांपुर में दहेज नहीं मिलने पर विवाहिता पर अत्याचार। पीड़िता को नशीला पदार्थ खिलाकर कोठरी में रखता था पति। यूपी के शाहजहांपुर में दहेज की भेंट चढ़ी विवाहिता। कमरे में लटका मिला शव। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक पदाधिकारी पर लगा सामूहिक दुष्कर्म का आरोप। युवती को दिया था नौकरी का लालच। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। यूपी के झांसी में रिटायर्ड रेल कर्मचारी के घर पर चोरी हुई। ताला तोड़कर 65,000 की नकदी पर हाथ साफ किया। पुलिस ने शुरू की छानबीन। शाहजहांपुर में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। बंद घरों को निशाना बनाते थे आरोपी। पकड़े गए अभियुक्तों से पूछताछ जारी। तेलंगाना के नागर कुर्नूल में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। 11 लोगों की हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ जारी। बदायूं में पुलिस पर रिश्वत लेकर जुआरियों को छोड़ने का आरोप। केस में आगे की जांच पड़ताल जारी। वहीं मूसा झाग और अलापुर थाना क्षेत्र के बॉर्डर का ही मामला है। बुलंदशहर में पूर्व ग्राम प्रधान के घर पर दबंगों ने मारपीट की। प्रधान ने हत्या के प्रयास और पत्नी से अभद्रता का लगाया केस। मामले की जांच जारी। 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। गिरफ्तार। बदायूं में एक युवक का असला लगाकर डांस करने का वीडियो वायरल हुआ। अलापुर थाना क्षेत्र के म्याऊं का रहने वाला बताया जा रहा है युवक। बुलंदशहर में समीर हत्याकांड मामले में एक्शन हुआ है। पुलिस ने आरोपी नवाब को गिरफ्तार किया। रुपयों के लेन देन के मामले में हत्या हुई थी। बुलंदशहर में बदमाशों के हौसले बुलंद। स्टाम्प विक्रेता से 5,75,000 की लूट। बैग लेकर फरार हुआ आरोपी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में गिनौरा शेख के जंगल में मिला युवक का शव। बॉडी पर मिले कई निशान। पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू की। गोंडा के SCPM कॉलेज में हंगामा हुआ। खेल के दौरान 2 गुटों के बीच जोरदार बहस हुई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शांत कराया मामला।
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारतीय सेना के कैंप में लगी आग, सारा सामान जलकर खाक हो गया, किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में एक गोदाम में भीषण आग लगी, करीब 20 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के हमीरपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने मासूम को रौंदा, डॉक्टर ने बच्ची को किया मृत घोषित, ट्रक चालक मौके से फरार। आंध्र प्रदेश के तिरुपति चल रहे विवाह समारोह में गैस कंप्रेसर फटने से एक नाबालिग की मौत हुई। एटा में बस चालक की लापरवाही से मासूम की मौत, आरोपी चालक गाड़ी को मौके पर छोड़कर भागा, पुलिस ने शुरू की जांच। यूपी के बुलंदशहर में जवान कैप्टन रॉबिन की ड्यूटी के दौरान बीमारी से मौत हुई, पूर्ण सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार, भाकियू महाशक्ति अध्यक्ष ने की शहीद का दर्जा देने की मांग। त्रिपुरा के कमालपुर क्षेत्र में सरकारी कॉलेज में मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया, मौके पर 30 से ज्यादा छात्र जख्मी हो गए, सभी को नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती। तुर्की के सांसद हसन बिटमेच को आया हार्ट अटैक, गाजा में हो रहे इजरायली हमले पर निंदा करते वक्त कहा था कि आप अल्लाह के क्रोध से बच नहीं पाएंगे।